Hey guys, this is Wasim Skandar. If you don't know me, I'm the founder of amgppcsolutions.com. amgppc solutions जो कि अमेज़न सेलर्स को हेल्प कर रही है पीपीसी के अंदर अमेज़न के ऊपर उनके गोल्स अचीव करने में। मेरे दो यूट्यूब चैनल हैं वसीम सिकंदर amgppc solutions, एक इंग्लिश में एक उर्दू में। उसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अमेज़न अकाउंट क्रिएशन से लेकर प्रोडक्ट लॉन्च, हंटिंग, पीपीसी, सारी चीज़ें उसके अंदर पड़ी हुई हैं। जाएं और यूट्यूब की वीडियोस को देखें, उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे अमेज़न पीपीसी के, इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। जब आपको पता हो कि आपके गोल क्या हैं, अगर आपको आपके गोल पता हैं तो आपकी पीपीसी जो है वो उसको कामयाब करना इजी हो जाता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है और आप पैसे स्पेंड करी जा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट गोना विन द गेम। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको अमेज़न पीपीसी को देखना पड़ता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये जो अकाउंट है ये कोई बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है, ठीक है, ये एक छोटा अकाउंट है, लेकिन इसमें जब इसको ऑनबोर्ड किया तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो थी जिसको स्ट्रक्चराइज़ करना था। उसको स्ट्रक्चराइज़ करने के बाद फिर एक गोल सेट किया मैंने कि ठीक है, पहले कीवर्ड लॉन्च करेंगे, फिर उसको बाद उसको देखेंगे कीवर्ड पे किस तरह कन्वर्जन आ रही है और क्या सेल्स आ रही है। ये जो प्रोडक्ट है इस क्लाइंट की, ये बहुत कंपेटिटिव है, ये कंपेटिटिव नीश है, मतलब ह्यूज प्राइस सेलिंग का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्लाइंट 20 की बेच रहा है तो जो चाइनीज़ सेलर्स हैं वो 10 की बेच रहे हैं, वो 6 की बेच रहे हैं, वो 8 की बेच रहे हैं। ये एक एग्जांपल है और इसी तरह हो रहा है। ये मार्केट डोमिनेट हो चुकी है, इस प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो डोमिनेट हो चुकी है। सेलर्स, चाइनीज़ सेलर्स बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसकी हम आज बात करते हैं कि इसको हमने प्रॉफिटेबल कैसे बनाने के लिए इस पर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके कीवर्ड लॉन्च किए थे। कीवर्ड लॉन्च करने के बाद कन्वर्जन अच्छी आ रही थी, मेन कीवर्ड पे भी अच्छी कन्वर्जन आ रही थी, बट मगर मसला ये था कि हमने रैंकिंग तो पकड़ ली, अब हम सेल्स भी पर ले रहे हैं। सेल्स ले रहे हैं तो इसका मतलब रैंकिंग स्टेबल है। ठीक है। अगर हम $50 स्पेंड कर रहे हैं लेकिन हम सेल उठा रहे थे $30 की, $40 की, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं थी। हमने काफ़ी कीवर्ड्स लॉन्च किए, मैंने काफ़ी कीवर्ड लॉन्च करने के बाद देखा कि हाँ ठीक है, वर्क तो कर रही है, कीवर्ड वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन स्पेंडिंग हाई जा रही है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने काफ़ी कंट्रोल करने के बाद देखा कि नहीं, लेट्स हैव अनदर स्ट्रेटजी एज वेल। एक स्ट्रेटजी बनाई। अच्छा, वो स्ट्रेटजी क्या थी? अब जब आपको पता है कि आपकी सीपीसी, इसकी सीपीसी भी हाई है, अब जब आपको पता है कि आपकी कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी बिड जो कि हाई है एक कीवर्ड के लिए, इसका मतलब है कि इसके ऊपर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो आपको कोई ऐसी कीवर्ड, कोई ऐसे कीवर्ड्स, कोई ऐसी कैटेगरीज, कोई ऐसी कैंपेन, कोई भी ऐसी टारगेटिंग चूज़ करनी चाहिए, टाइप चूज़ करनी चाहिए जिसमें आपकी बिड, कॉस्ट पर क्लिक, पैसे कम लगें और आपको प्रॉफिट नज़र आए। ठीक है। तो यही चीज़ की मैंने। क्या किया, मैंने इस प्रोडक्ट के रेलेवेंट कैटेगरीज निकाली, सब कैटेगरीज को पहले सबसे पहले तो मैंने सब कैटेगरी को टारगेट किया ना इसके अंदर। ठीक है। अब सब कैटेगरी को टारगेट करने के बाद उसमें मैंने देखा कि सब कैटेगरी के अंदर जो है वो चीप सीपीसी जो है वो चीप है, कॉस्ट पर क्लिक जो है वो चीप है। अब कीवर्ड के ऊपर मुझे अगर फॉर एग्जांपल $2-3 की बिड पड़ रही है तो कैटेगरी में मुझे वो $1 की पड़ रही है। अब ये एग्जांपल है। इस तरह इसकी 2 कैटेगरीज़ को, सब कैटेगरीज़ को टारगेट किया और 2 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये 13 जून से लेकर 30 जून तक के रिज़ल्ट हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम चीप सीपीसी के ऊपर जो है इसके रिज़ल्ट्स जनरेट होना शुरू हुए। उधर कीवर्ड की जो बिड्स थी वो थोड़ी सी लोअर की, क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमें मज़ीद स्पेंडिंग करने की। द थिंग इज़ कि आप उसको प्रॉफिटेबल कैसे बना रहे हो। ठीक है। कीवर्ड रैंक है, कीवर्ड पे सेल आ रही है, लेकिन आपका प्रॉफिट ही नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आपको फिर या तो अपनी प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ करो। अगर आप प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। मैं वो चीज़ नहीं करता जो सब करते हैं, या मैं वो चीज़ डेली नहीं करता जो मैं डेली करता हूँ। ठीक है। आई हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स कि वो क्या चाहते हैं। वो प्रॉफिट चाहते हैं। अगर एक बंदा पैसे कमा रहा है तो आपको पैसे देगा, अगर वो बंदा पैसे नहीं कमा रहा और आप काम करी जा रहे हो, वो आपको पैसे भी दे रहा है, तो आप रिज़ल्ट नहीं लेके आ रहे, तो वो एक दिन उसने आपको छोड़ देना। सिंपल इज़ दैट। ठीक है। तो इसमें क्या किया, मैंने 2 सब कैटेगरी टारगेट की, चीप सीपीसी मिली। 13 जून से लेकर 30 जून तक अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है। फिर इसको मज़ीद टारगेट किया।
अभी भी इसी तरह है, CPC 50% लो रखी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बिड $1 है तो उसको 0.50 सेंट रखा हुआ है। इस तरह मैंने इस तरह नहीं किया कि बजट थोड़ा लगाओ और CPC हाई कर दो, नहीं, बजट भी सिर्फ $5 से स्टार्ट किया और जो बिड है वो भी लोअर से स्टार्ट की, क्योंकि मुझे हाई बिड पे नहीं जाना। हाई बिड पे ये है कि आपकी एकोस एकदम से जंप करेगी, फिर आप एकोस को डिक्रीज़ करोगे या कैंपेन बंद करोगे तो वो एनर्जी वहाँ पे वेस्ट करोगे। तो मैंने एनर्जी अपनी बचाई और मैंने इसको लोअर से स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं इसका $45-45 जो है वो स्पेंड हुए हैं, 160 की सेल है। इवन तो ये एक हाई सेल नहीं है, लेकिन इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि CPC जो है, चीप CPC के ऊपर अगर आप प्ले कर रहे हो एक गेम को तो चांसेस हैं आपके विन के। आप स्लो सेल्स लोगे, लो सेल्स लोगे, बट एटलीस्ट आप विन करोगे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स है जो एक कॉस्ट जिसे कहते हैं, वो आप देख रहे हो कि 28 के ऊपर है, तो 28 ठीक है। ओवरऑल अकाउंट को देखा जाए तो उसकी एक कॉस्ट हाई है, लेकिन उसको लो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सिर्फ इस कैटेगरी टारगेटिंग को देखें तो 28 है, तो मतलब एक कॉस्ट को कवर तो कर रहे हैं, लेकिन इसको प्रॉफिटेबल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी साइड पे। मेजर चीज़ आपकी जो है, अगेन एक स्ट्रैटजी आपकी वर्क नहीं कर रही। लो जी, आपने स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आती है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा सेल आती है, क्योंकि कीवर्ड रैंक है तो सेल आएगी। कीवर्ड रैंकिंग में भी आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी प्रोडक्ट संभालनी है। अब एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका बजट नहीं कवर हो रहा, फिर आप एक प्रोडक्ट की बजाय 10 प्रोडक्ट्स उसकी वेरिएशन डालो ताकि वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट है, बिड्स भी हाई है, CPC भी हाई है, दैट मीन्स दैट्स नॉट गोना वर्क विद यू हैव टू मेक अनदर स्ट्रेटजी। अभी कुछ और जो है वो बिड्स निकाली हैं, कुछ और कैटेगरीज निकाली हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रेटजी के ऊपर होंगी। उसको टारगेट कर रहा हूँ मैं और देख रहा हूँ कि उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। उसको स्लोली ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बिड्स हाई कर देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बिड्स हाई कर देंगे एक और ही हाई मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऑलरेडी कंपेटिटिव नीश में है, ठीक है। अच्छा, इस स्क्रीनशॉट में आप देखें कि यहाँ पे सेल जो है कहीं पे आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है, ठीक है। बट द थिंग इज़, स्पेंडिंग तो ठीक है आपकी चल रही है, स्पेंडिंग हो रही है, लेकिन अब ये देखो कि सेल्स आ रही हैं, जहाँ पे आ रही हैं वो लो बिड्स होने की वजह से, लो स्पेंड होने की वजह से जो प्रोडक्ट है वो आपकी प्रॉफिटेबल में जा रही है, जो आपकी CPC है वो प्रॉफिट में आ रही है। वहाँ से मैं कीवर्ड रैंकिंग जो है उसको स्टेबल भी रख रहा हूँ, लेकिन बिड्स भी लोअर की हैं कुछ, ताकि डेफिनेटली इसके इंप्रेशंस कम होंगे, उसकी सेल्स कम होगी, लेकिन स्पेंडिंग को कवर करना इस टाइम ज़रूरी है। आपका जो वेस्टेड स्पेंड है आप उसको सेव कर लो, आपकी एक और जो है वो आपके कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाती है, फिर बाकी आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते रहो, ठीक है। अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने बल्क फाइल लेकिन बल्क फाइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टाइम सेविंग थिंग, कि आप बल्क फाइल से काम करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी 1-2 कैंपेन है और उसको मैनुअली आप कर सकते हो, ऐसे मामले में तो आपको छोटे अकाउंट के ऊपर मैनुअल बिड ही चेंज करनी चाहिए। मैं इसको मैनुअल चेंज कर रहा हूँ और मैं इसको बहुत हाई लेवल पे चेंज नहीं कर रहा, बहुत स्लाइटली इसको अप एंड डाउन कर रहा हूँ। इसका जो मैच टाइप रखा था, जो बिड्स रखी थी, इसको अप एंड डाउन पे रखा, इसको कैटेगरी टारगेटिंग में रखा, और उसके बाद इसको देखा कि ये किस तरह चल रही है, और ये ठीक चल रही है, और ये अभी तक भी ठीक चल रही है, ठीक है। समटाइम्स हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें उस क्लाइंट के साथ डिस्कस करना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए। हमें हाइट बिड पे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, हमने चीप CPC की वो निकाली कि कैटेगरी, वो चीप CPC के कीवर्ड निकला थे, वो चीप CPC के कैटेगरीज निकल आती, कुछ भी निकला था, जो मर्ज़ी निकला था, लेकिन ये था कि आपका प्रॉफिट होना चाहिए था। अब हम इस पे चल रहे हैं, अब मैं इस पे ग्रो कर रहा हूँ इस अकाउंट को, और देख रहे हैं कि ये किस तरह चलती है ये प्रोडक्ट। तो आपको अगर PPC सीखनी है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा फेसबुक पे ग्रुप है AMZ PPC सॉल्यूशंस, FBA मिस्ट्री ई-कॉम नेटवर्क, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप मेरी 15 मिनट की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे पड़े हुए, आप देख सकते हो सब कुछ। वहाँ से उसको क्लिक करो, कॉल बुक करो। amzppcsolutions.com मेरी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जा सकते हो। आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो PPC के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू सो मच।